हम लोग अभी आगे हैं कारगिल वॉर मेमोरियल में। जैसे कि 1998 में जब कारगिल का एक वॉर हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उस वक्त पे जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनकी मेमोरी में एक कारगिल वॉर मेमोरियल बना है। और जो भी भारतीय यहाँ पे आता है वो कारगिल वॉर मेमोरियल को देखने ज़रूर जाता है और जाना भी चाहिए। ये हमारा कारगिल वॉर मेमोरियल। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यहीं बाकी निशा होगा। कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे, राइफलमैन संजय कुमार, ब्रिगेडियर योगेंद्र सिंह, ये है हमारे कारगिल वॉर हीरोज़ जिनके मेमोरीज़ में ये कारगिल वॉर मेमोरियल बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत है और हमें गर्व है हमारे भारतीय सेना पर, हमारे भारतीय जवानों पर। जय हिंद की सेना। चलो हम अभी अंदर जाते हैं और एक बार हमारी चेकिंग होगी यहाँ पर सिक्योरिटी, उसके बाद मैं आपको फिर से मिलूँगा। जाती है कि घर कब आओगे, इधर कब आओगे, इधर कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। देखिए 75-24 पैक हाउज़र तोहफे है ये, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी थी। और इधर है हमारे शहीद। 1947 से लेके आज तक जितने भी हमारे जवान इस एरिया में शहीद हुए हैं उन सब के स्मारक, उनके सब के मेमोरीज यहाँ पर बने हुए हैं। रियली पूरे शरीर पे रोमांच खड़े हो जाते हैं यहाँ पे आकर। और बहुत ही, और वो जो है वो है टाइगर हिल और ये है टोलोली। टाइगर हिल को सबसे लास्ट में कैप्चर किया गया था और उससे पहले टोलोली। 1998 में ये वॉर शुरू हुआ था इन विंटर्स, दिसंबर में, और पूरे 10 मंथ के तक ये चला। और उस समय कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर मनोज पांडे और कैप्टन विक्रम थापर, ऐसे काफ़ी सारे जवान, लगभग 500 से ऊपर जवान शहीद हुए थे। और उन सब की मेमोरीज़ में जो है ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है। It is must watch and everyone should come and visit this place. हर भारतीय को यहाँ पे आना चाहिए और इस प्लेस को विजिट करना चाहिए। बहुत ही सुंदर। In memory of Gurdev Singh, first guard, who made the supreme sacrifice while serving the nation on 4th of June 1965. So now from 1947 to 1999 or still 2020, everyone who has sacrificed his life, उन सब का मेमोरियल यहाँ पे बना है। ये देखिए राइफलमैन देव बहादुर of 6-1 regiment who made the supreme sacrifice for serving the nation on 8 July 1920। तो अभी तक 21 तक भी जो जितने भी जवान शहीद हुए हैं उन सब की मेमोरीज में यहाँ पर बने हुए हैं, जो हमें देखना चाहिए आके। एवरीवन शुड कम एंड विजिट दिस प्लेस, वंडरफुल प्लेस। हर भारतीय को यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। सगळ्या महाराष्ट्रातल्या लोकांना सुद्धा
मला वाटतं प्रत्येकाने इथे येऊन एकदा तरी व्हिजिट दिली पाहिजे. की आपल्याला देशभक्ती जर आपल्याला जागृत करायची असेल. आणि आपल्या महाराष्ट्राचे भरपूर जण इथं मला भेटले आता आणि खरंच रोमांचित करणारे पल आहेत सगळे. आप रोमांचित हो जाते हैं और आप अपने आंसू रोक नहीं पाते. ये देखिए व्हाट अ सीन. और पीछे की सीनरी भी इतनी खूबसूरत है ना कि आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे. इतनी खूबसूरत है. ये देखिए ये हमारी बोफोर्स की तोप है शायद. मैक्स लोड 170 kg 170 kg तक का वेट ये हैंडल कर सकती है. और यहाँ से इनको पूरी बम्बार्डिंग की गई थी. जो सामने वाली ये जो चौकियाँ है टोलोलिंग की, वहाँ पर सीधे तोपों से हमला किया गया था और उनकी चौकियों को ध्वस्त किया गया था. ये देखिए द कारगिल वॉर प्रूव टू बी वन ऑफ द मोस्ट fierce artillery exchanges of independent India. When images of the Bofors gun firing their round burst in high angle despite enemy counter bombardment were etched in the Indian psyche. तो ये जो बोफोर्स की जो तोहफे है जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था, लेकिन उन तोहफों ने हमें बहुत ज़्यादा मदद की है. और ये वो तोहफे हैं बोफोर्स. ये देखिए. और यहाँ से जो है टोलोलिंग पर पूरा हमला किया गया था और काफ़ी ज़्यादा बम्बार्डिंग की गई थी. तो कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन पांडे, कैप्टन किंग सिंह क्लिफर्ड नोंगरूम. Captain Nongrum was tasked to capture point 4812 of Batalik sector on the night of 13 June. अरे इधर से वो कैप्टन नाइजीको केंगुरू सी. इधर से जाना पड़ता है क्या? ए इकडून वापस यायला लागते. ओ पहले मनी कुंजा. ये हम लोग जा रहे हैं अभी. ये हमारा भारत का तिरंगा शान से लहराता हुआ यहाँ पर कारगिल में. ये देखिए मेजर विवेक गुप्ता जो टोलोलिंग टॉप આપણા કારગિલ યુદ્ધમાં આપણા જે જવાનો શહીદ થયા એનું છે કારગિલ મેમોરિયલ. मेजर राजेश सिंह अधिकारी महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है. ये देखिए कैप्टन विक्रम बत्रा. कैप्टन विक्रम बत्रा जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था. 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के जवान कैप्टन
जिनका फेमस डायलॉग था, ये दिल मांगे मोर। यह है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, परमवीर चक्र, गोरफा राइफल्स। ये टोलोलिंग है। ओह, टोलोलिंग है ये। वो तो पता नहीं चलता। जो वाला पूरा सही थे ना। हां, एक टाइगर है। बहुत बड़ी है। ऐसे तक पहुंच कैसे हो? बिजली टावर लगे। फायदा बता ना, आप सारी आप आगे फायदा बता लाएंगे। ये हमारा तिरंगा शान से लहराता हुआ, ऑपरेशन विजय। ये 1908 में जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन विजय, और इसको 9 नवंबर 2004 को इसको देश को समर्पित किया गया था। और ये अमर जवान ज्योति वहाँ पर फड़क रही है शान से। और ये है हमारा राष्ट्रध्वज। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा। और वो मुझे बहुत पसंद है और मुझे पूरी गारंटी है कि आप सबको पसंद आएगी। है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय, है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय। जो धरा पर गिर पड़े, जो धरा पर गिर पड़े, पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय। पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुल वंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी मोड़ ला। है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय, है नमन उनको कि जिनके अग्नि से हारा प्रभंजन। काल कौतुक जिनके आगे, काल कौतुक जिनके आगे, पानी पानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वो जिनका मन धरा से भर गया है। पूछना तुम नर्क में अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बया है। हम सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या गजब है, क्या नया है। कि है नमन उनको कि जिनके अग्नि से हारा प्रभंजन, है नमन उनको कि जिनके अग्नि से हारा दिवाकर। काल कौतुक जिनके आगे, काल कौतुक जिनके आगे, पानी पानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय। तालिया तालिया। बढ़िया बढ़िया। हाउस द जोश। हाय सर, हाउस द जोश। हाय सर।